अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। आज फिर दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ख़ास होने वाला है और आज हम लाल किला गाइड के साथ घूमेंगे और जानने की इसकी इतिहास की कोशिश करेंगे, किस तरह लाल किले को बनवाया गया था। ये कितनी ऊंची ऊंची दीवारें और फसीलें हैं इसकी, पूरी यहाँ तक के पूरी इस तरीके से दीवारें पूरी बनवाई गई थी। हालांकि दोस्तों ये ज़मीनी किला है, पहाड़ी किला नहीं है, लेकिन पहाड़ी किले ही की तरह इसको मजबूत से मजबूत पर बनवाया गया था। ऊपर देखेंगे आप बड़ी बड़ी छतरियाँ और ये खूबसूरत वास्तुकला की इसके अंदर शांति से बनवाई गई थी। ये वाली देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से खूबसूरत ये वाला लोबो है, ये इस तरीके से सामने बनवाया गया था ताकि किले की सुरक्षा और हिफाजत हो सके। और ये वाला सामने जो देख रहे हैं आप, इसको बनवाया था हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने, ताकि दरवाज़े को तोड़ने के लिए कोई कोशिश करे दुश्मन तो दरवाज़े को तोड़ने की उनकी चाल नाकाम हो जाए। क्योंकि इससे पहले तोप लेकर उस ज़माने के अंदर किले के दरवाज़े तोड़े जाते थे। अगर कोई किले की तो दरवाज़े को तोड़ने के लिए तोप लेकर आए तो सबसे पहले उसको ये बड़ा सा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, और ये तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। दीवार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम लोग और देखेंगे तो ये वाला हिस्सा गोलकुंडा किले के तर्ज पर बनवाया गया था ताकि दरवाज़ा छुपा रहे। ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से ये एक तरीके की छतरी बनी है और सुरक्षा के लिए जगह जगह छेद बने हुए हैं इस तरीके के। यहाँ से सिपाही गरम गरम खवलता हुआ तेल और दुश्मनों पर तीर कमान से बारिश किया करते थे। और ये देख रहे हैं अब ये पूरी खाई है, जमुना नदी का पानी अंडरग्राउंड इस खाई के अंदर आया करता था और इस खाई के अंदर खूंखार किस्म के मगरमच्छ छोड़े जाते थे। देखिए ये पूरी क्यारी बनी हुई है और कितनी मजबूत इसकी किले की फसील है। दोस्तों किला जमुना नदी के किनारे आबाद है और बहुत शानदार अंदाज के अंदर पूरा बनवाया गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म होते हैं वो यहीं से भाषण देते हैं। 15 साल से जुमलों की बारिश यहीं से हो रही है, इशारा काफ़ी है। देखिए दोस्तों ये माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज के अंदर ये दरवाज़ा भी बना हुआ है और फसीलें देखिए कितनी मजबूत है। इस खाई के अंदर तो दोस्तों उस ज़माने के अंदर खूंखार किस्म के मगरमच्छ और जहरीले सांपों को छोड़ दिया जाता था। दुश्मन अगर किले पर अटैक करे, हमला करे और किले में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो जो है दुश्मनों का ऊपर से बैठे हुए सिपाहियों का एक तरीके से निशाना बनते थे। मान लो अगर यहाँ से पार कर लिया नदी, मगरमच्छों से बच गया, तो ऊपर यहाँ बैठे हुए सिपाही तोप तीर कमान लिए हुए उसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। देख किस तरीके से खूबसूरत अंदाज के अंदर ये पूरा बना हुआ है, किस तरीके से पूरी खाई है और सामने छोटा सा पुल बना हुआ है। और ये वाला दरवाज़ा वो शानदार है दोस्तों, इस तरफ से किले के अंदर जाने के लिए पूरा रास्ता बनवाया गया है। इस तरफ से भी देखेंगे दोस्तों तो खूबसूरत अंदाज के अंदर ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है, इसको लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। और ये देखेंगे तो ये दरवाज़ा है और ये पूरी किले की फसील है। यहाँ पूरे दुश्मन पर नज़र रखने के लिए सिपाही तैनात होते थे। अलग अलग तरीके से यहाँ से सुरक्षा के सिस्टम को बनवाया गया है। जगह जगह तोपें लगाई जाती थी तो सिपाही तीर कमान बंदूकें लिए हुए खड़े होते थे। और देखिए सामने 2 तोपें भी रखी है बतौर यादगार के मुग़लों की। और मुग़लों ने दोस्तों पूरे भारत को जीत लिया था। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक तमाम मुग़ल बादशाहों ने इसी लाल किले से दोस्तों 200 सालों तक पूरे अखंड भारत पर राज किया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को शिकस्त दी और अपनी सत्ता को उन्होंने मजबूत किया। यहाँ से भी देखेंगे तो ये मजबूत दरवाज़ा है। आइए हम अंदर चलते हैं दोस्तों और पूरा किला देखते हैं और पूरी तारीख़ मैं आपको अंदर जाने के बाद बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं किले के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में। आप देख सकते हैं कितनी मजबूत फसील किस तरीके की बनवाई गई थी, कितना बड़ा बुरूज है इस किले का। ये ऊपर देखेंगे आप तो खूबसूरत कंगारे बनवाए गए थे। ये वाला सुराख दुश्मनों पर तेल डालने के लिए गरम गरम। और ये वाला जो पोजीशन है, 3 पोजीशन है अलग अलग तरीके से, 3 जगहों से दुश्मन पर हमला होगा, दुश्मन जो है घबरा कर भाग जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये बनवाया गया था। ये पूरी खाई है किले की, चारों तरफ से किले की बड़ी बड़ी खाई बनवाई गई है। बड़ी सी फसील और फसील के सामने दोस्तों इस तरीके से ये बड़ी सी खाई, तो चारों तरफ से किले को सुरक्षा प्रदान की गई थी और ख़ूबसूरत अंदाज के अंदर बनवाया गया था। दोस्तों मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने सन 1638 के अंदर इसकी नींव रखी और 1636 में नींव रखी और 1648 के अंदर ये किला बनकर
तैयार हुआ था। देखिए कितनी बड़ी बड़ी फसीलें हैं यहाँ से। ये सुराख जो देख रहे हैं आप, सिपाही इन कंगारों के पीछे छुपे होते थे और यहाँ से तीर कमानों से दुश्मनों पर हमला किया करते थे। और नीचे वाला सिपाही तो दिख ही नहीं सकता। अगर यहाँ वाला सिपाही इधर निशान लगाएगा तो निशान चूक जाएगा, लेकिन वहाँ वाला सिपाही नीचे वाले पर तीर कमान चलाएगा तो इधर वाला सिपाही तो मरने ही वाला है। और ये देखेंगे भाई ख़तरनाक किस्म की खाई। इन खाइयों में मगरमच्छ और जहरीले किस्म के सांप छोड़े जाते थे जो दुश्मन को हलाक और बर्बाद कर दिया करते थे, ख़त्म कर दिया करते थे। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की खाई लाल किले की बनवाई गई थी। इसका पुराना नाम था किला मुबारक, क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है दोस्तों। और इस खाई के अंदर पीछे की जानिब से अंडरग्राउंड जमुना नदी का पानी आया करता था। इसकी नींव देखिए आप, नीचे तक कितनी गहरी खोदी गई है कि सदियाँ गुजर गई लेकिन आज भी सही सलामत है। और किले का मेन पॉइंट ये है, इसको लाहौरी गेट कहते हैं, इसलिए कि बादशाह इस किले से लाहौर की तरफ जाते थे। आइए हम चलेंगे किले में बिला ताख़िर। तो जा रहे हैं हम किले को देखने के लिए दोस्तों। ये किले का एक गेट है, पहला गेट और आगे दूसरा गेट। इस तरीके से 3-4 गेट अंदर बनवाए जाते थे। इस तरीके से 3-4 गेट बनवाने का मकसद ये था कि अगर दुश्मन किले के अंदर अगर घुस भी जाए तो इन गेटों से गुजरते गुजरते उसे अंदर तक घुसने में परेशानियों का सामना करना पड़े और 1-2 गेटों पर ही दुश्मन को परास्त किया जा सके, उसको वहीं पर खदेड़ा जा सके। इस तरीके से तकनीकी ज़रिए से ये किले के दरवाज़े बनवाए जाते थे। ये सबसे पहला गेट है, फ्रंट गेट। इस तरफ भी लंबी सी खतरनाक खाई है। देखेंगे चारों तरफ से आपको सुराख नज़र आएगी। इन सुराखों में से तीर कमानों से दुश्मन पर हमला होता था या तोपें तैनात होती थी। और ये छतरी देखिए कितनी खूबसूरत है दोस्तों। आइए आगे चले गए। यहाँ पर मुग़लों की द्वारा बनवाई गई तोपें रखी है। देखिए यह मुग़लों की तोप, इसके अंदर गोला फंसा है। इस तरीके से किलों के दरवाजे तोड़ने के लिए इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए भाई, ये तोप है मुग़लों द्वारा बनवाई गई तोप। इस तरीके से यहाँ से एक रस्सी निकली होती थी। इस तरीके से यहाँ से मशाल पकड़कर मशाल के ज़रिए से आग लगाई जाती थी और गोला यहाँ से निकलकर सामने अगर दुश्मन हो या किले का दरवाज़ा हो तो उसके चीथड़े उड़ जाया करते थे। यहाँ से देखेंगे तो कितनी बड़ी फसील बड़ी सी इसकी नज़र आती है। और आइए दोस्तों, ये दरवाज़ा देखेंगे, ये दरवाजे के बिल्कुल हम लोग करीब आ चुके हैं। ये बड़ा सा दरवाज़ा है किले का और ये भी एक बड़ी सी यहाँ पर तोप रखी हुई है। देखिए भाई क्या शानदार तोप है। ये देखेंगे दोस्तों, उस जगह से मैंने आपको दिखाया था ये वाला दरवाज़ा, अब बिल्कुल करीब से देखेंगे यहाँ से तो ये देखिए पूरी खाई है। और पुल के ऊपर खड़ा हूँ मैं, नीचे पुल है, पानी अंडरग्राउंड आने जाने के लिए इस तरीके से पुल उस ज़माने के अंदर बनवाया गया। तो ये पूरी खाई है। और यहाँ देखेंगे तो ये किले का बड़ा सा बुरुज है। आइए अंदर चलते हैं। और ये देखिए ये बड़ा दरवाज़ा है। यहाँ उस ज़माने में लकड़ी के दरवाजे होते थे, आज दरवाजे तोड़ दिए गए हैं और आज सिर्फ इस तरीके से ये छोटा सा छज्जा बना हुआ है। इस तरफ अगर देखेंगे तो ये पूरे लकड़ी के दरवाजे के निशान आज भी मौजूद है। ये बड़े से दरवाजे होते थे और दरवाज़ा यहाँ से इस तरीके से सीधा जाएगा। आगे हाथी के ज़रिए कोई अगर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी की चाल इस तरीके से हाथी भागता हुआ जाएगा सामने की तरफ। सामने दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा इस तरफ बनवाया गया है। दरवाज़ा जानबूझकर इस तरफ इस तरीके से बनवाया जाता था ताकि कोई हाथी लेकर ऐसा आए तो हाथी सीधे भागेगा और हाथी सामने टकराएगा। और हाथी को चाहिए इस तरफ जाना तो इस तरफ हाथी नहीं मुड़ पाएगा, हाथी की चाल सुस्त पड़ जाएंगी और दरवाज़ा सुरक्षित रहेगा। तो ये कितना मजबूत दरवाज़ा है, ये लाहौरी दरवाज़ा है। और एक तरीके से अगर हाथी लेकर आएगा तो सामने ये बड़ा सा इस तरीके का चबूतरा मिलेगा। कोई हाथी लाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर ही नहीं सकता था। दुश्मन के लिए किले के अंदर घुसने के सिर्फ 2 ही तरीके होते थे। एक तो ये है कि तोप के ज़रिए दरवाज़ा तोड़े, हाथी के ज़रिए दरवाज़ा तोड़े, और तीसरी चाल ये होती थी कि इन फसीलों के ज़रिए ऊपर चढ़े। तो जो तरीके दुश्मन किले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करते थे उन तमाम तरीक़ों को नाकाम बनाने की व्यवस्था इस किले के अंदर बनवाई गई थी। और ये किले के अंदर बनी हुई ये लिफ्ट है, यहाँ से हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। और ये देखेंगे आप कितनी खूबसूरत इमारत है दोस्तों, और मुग़लों की बनवाई हुई है। मुग़लों को ही गालियाँ देते हैं, मुग़लों को ही बदनाम करते हैं और मुग़लों को ही किले से भाषण देते हैं और इसी पर फ़ख्र करते हैं। और आज इसकी हज़ारों लाखों की कमाई भी खा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत अंदाज़ के अंदर बनवाई हुई इमारत है। ये देखिए यहाँ से भी दुश्मनों पर तीर कमान चलाए जाते थे और यहाँ से बादशाह की सवारी शाही अंदाज़ के अंदर इस किले से ही दरवाज़े से निकला करती थी।
तो ये देखिए ये पूरा छतरी कितनी खूबसूरत अंदाज के अंदर पूरी बनवाई गई है। आइए आगे चले गए और अंदर जाएंगे किले के अंदर। इसको किले मुबारक कहा जाता था। दोस्तों इस तारीख इसकी बड़ी दिलचस्प है। जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली मुंतकिल कर ली और यहाँ पर एक नया शहर आबाद करने की सोचे, तो ये एक बड़ा सा शहर बसाए थे, जिसको शाहजहाँबाद का नाम रखा। सन 1638 में नए शहर की नींव रखी और उसका नाम रखा शाहजहाँबाद। और ये लाल किला उसी ज़माने के अंदर लाल बलुए पत्थर से बनवाया गया था। इसका नाम था किले मुबारक। तो ये देखिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग यहाँ से। ये बाज़ार है, छत्ता बाज़ार, पूरा मुग़लों के ज़माने का बना हुआ ये बाज़ार है। आइए पूरा चलेंगे देखेंगे यहाँ से। तो ये भी खूबसूरत अंदाज़ के अंदर बना हुआ है डिज़ाइन, और ये भी खूबसूरत अंदाज़ की बनी हुई डिज़ाइन है। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिला करती है जो बादशाह शहज़ादे जिस तरीके की चीज़ें पहना करते थे। देखिए ये झुमके वगैरह शाही अंदाज़ के अंदर। जी भाई, तो ये देखिए जिस तरीके से ज़ेवरात बादशाह और वज़ीर पहना करते थे, उस तरीके के ज़ेवरात आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये हाथी घोड़े जो बादशाह जिनको इस्तेमाल करते थे, उसके एक तरीके से यहाँ बनवाए गए। और ये देखेंगे आप, तो ये एक तरीके से शाही अंदाज़ का एक डिब्बा है, जिसमें शाही ख़वातीन पान वगैरह रखती थी और इसके अंदर इस तरीके से अपना चेहरा वगैरह देखती थी। तो यहाँ सब चीज़ें देखने को मिलेगी। दोस्तों आइए अंदर से। इसकी डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत है। और ये पूरे इस ज़माने के अंदर शाही परिवार की औरतें यहाँ पर सोने चांदी और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात यहाँ से बेचा करती थी। यहाँ कारोबार हुआ करता था। एक तरीके से यहाँ पर उस ज़माने के अंदर ये मंडी हुआ करती थी बाज़ार की। यहाँ से देखिए तो खूबसूरत अंदाज़ के अंदर दोस्तों ये पूरी इमारत बनवाई गई। 1638 में इसकी नींव रखी गई। 1648 में इसका पूरा काम मुकम्मल हुआ। इस तरीके से 20-25 सालों के अंदर बनकर दोस्तों ये किला तैयार हुआ था, जो मुग़लों की बेहतरीन इमारत में से एक है। इस तरफ देखेंगे तो ये पूरी ऊपर की 2 मंजिला इमारत है। इधर भी इस तरफ भी पूरी ऊपर तलक में नीचे तलक में इसको देख सकते हैं। दोस्तों मुग़ल बादशाह शाहजहाँ यहीं से पूरे भारत पर उन्होंने राज किया। राजपूताना, राजस्थान, बंगाल, बिहार, पूरे इलाके पर उनका कब्ज़ा हो गया था। हर साल उनका जुलूस इसी लाल किले से जाया करता था। उनका पूरा नाम था बादशाह शहाबुद्दीन खुरम ज़िले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह शाहजहाँ। बहुत उनका दोस्तों उरूज का ज़माना था। मुग़ल सल्तनत के ज़माने में दक्कन तक फैल गई थी। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे थे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से हमेशा दोस्तों उनकी बनती नहीं थी। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते थे। दारा शिकोह उनका सबसे बड़ा बेटा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उसको बादशाह बनाने की सोची थी, लेकिन दारा शिकोह के अकायद सही नहीं थे। दारा शिकोह खीसे में मूर्तियाँ लेके घूमता था और पंडितों और ज्योतिषों के पास रहा करता था। उसके अकायद ख़राब हो गए थे, इसलिए हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मुखालिफत की। जिस वक्त बादशाह दिल्ली में रहा करते थे, तो उन्होंने दक्कन के अंदर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बीजापुर का किला फ़तह करने के लिए भेजा था। देखिए यहाँ से बीजापुर का किला फ़तह करने के लिए हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब शहज़ादे थे, औरंगाबाद में रहते थे, फ़तह करने के लिए गए। बादशाह शाहजहाँ बीमार हो गए। दारा शिकोह ने जो है आने के तमाम रास्ते रोक दिए, खतूत रोक दिए और किसी भी मुल्क से कोई खबर इधर उधर जा नहीं सकती थी। और उसका मकसद ये था कि बादशाह के सख्त बीमार होने की वजह से तख्त पर कब्ज़ा कर ले। बादशाह शाहजहाँ भी जो इस हालत में थे कि उसको मना नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। बादशाह शाहजहाँ भी कमज़ोर पड़ गए थे। तो दारा शिकोह ने एक तरीके से तख्त पर कब्ज़ा करने की सोची। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बीजापुर में थे। बीजापुर का किला फ़तह होते होते रह गया। बीजापुर की तस्खीर बिल्कुल करीब होने वाली थी, लेकिन दारा शिकोह ने वहाँ से फ़ौजें गद्दारी करके मंगवा ली और बीजापुर का किला फ़तह होते होते रह गया। तो ये पूरी देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है, बीच में खुली हुई छत है। और यहाँ देखेंगे तो खूबसूरत तरीके की डिज़ाइन किस तरीके की बनी हुई है। ये देखिए डिज़ाइन, ओ भाई यह खूबसूरत डिज़ाइन है। ये चारों तरफ से बड़े बड़े इस तरीके के बरामदे बनवाए गए हैं। इस तरफ अगर जाएंगे तो यह भी खूबसूरत इमारत बनी है। ये पूरा छत्ता चौक इसको कहा जाता है। आइए आगे चलेंगे। ये बड़ा सा दरवाज़ा है किले का। हाँ दोस्तों, बता ये रहा था कि दारा शिकोह ने गद्दारी से काम लिया
और जो फौजी हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हमरा बीजापुर फ़तह करने गई थी दक्कन, उनको वापस बुला लिया और बीजापुर फ़तह होते होते रह गया। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उसकी चाल को समझ गए और समझ गए कि दारा शिकोह की नीयत अच्छी नहीं है, वो तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता है। देखिए यहाँ से पूरे अंदर की किले की है फसील है, और ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह दोस्तों फ़ौरन दक्कन से निकले, और दक्कन से उत्तर की जो दूरी है वो 1 महीने की मसाफत है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 10 दिन के अंदर दोस्तों 1 महीने का सफ़र तय किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं देर कर दी, मैंने तख्त मेरे हाथ से गया और हिंदुस्तान की तारीख़ दोबारा दौरे अकबरी में चली जाएंगी। जिस तरह अकबर बादशाह ने नया दिन बनाए, दीन इलाही, और मुसलमानों को, इस्लाम को सख्त नुकसान पहुँचा, तो यही ख़तरा उनके पेश नज़र था। और दोस्तों ये चीज़ भी बैद नहीं है कि उनके दौर के अल्लाह वालों ने हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को ये बताया होगा कि आपको तख्त पर बैठना है, आप इस लायक है कि आपको तख्त पर बैठे, क्योंकि आप कुरान और सुन्नत के हामिल है, आप कुरान और सुन्नत को जानने वाले हैं, आप आलिम दीन हैं, बादशाह भी है, शहज़ादे भी है, और आप अल्लाह वालों की चीज़ों को समझते हैं, तो आपको तख्त पर बैठना है। तो उन्होंने दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलते हुए तख्तों को अपने हाथ में ले लिया। जिस तरह उन्होंने कहा था क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, कि मुझे आप ज़मीन के ख़ज़ानों का मालिक बना दो, ऐसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलते हुए हज़रत औरंगज़ेब आलम की रहमतुल्लाह अलैह ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं भाइयों को कत्ल किया और बाप को कैद में डाला। वक्त का तकाज़ा यही था कि ये सब किया जाए, क्योंकि इंसान कोई भी कदम उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है, इंसान मजबूर हो जाता है कोई ना कोई कदम उठाने पर। और उन्होंने तमाम दोस्तों जिस तरीके के तरीके इख्तियार किए वो तरीके नाजायज़ नहीं थे। बहुत सारे राजाओं ने अपने बाप को तख्त के लिए कत्ल करवा दिया, लेकिन हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आए, अपने आप बाप के साथ अदब के साथ में उन्होंने पेश आए, उनके खुतूबात भी मौजूद हैं, और अपने अब्बा हुजूर के साथ में अदब से पेश आए, उनको तख्त से हटाया, दारा शिकोह को शिकस्त दी, दारा शिकोह यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान चला गया, और यहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत कायम हो गई। आप ये देखेंगे दोस्तों तो ये पूरी खूबसूरत इमारतें किस तरीके की बनी है। ये पूरी बादशाहों के ज़माने में यहाँ पर पूरी जो महिलाएं हुआ करती थी शाही परिवार की, इस तरीके से यहाँ पर पूरी बनवाई करती थी। यहाँ से खूबसूरत स्ट्रक्चर नज़र आता है। फिर आखिर दोस्तों 1650 के अंदर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को तख्त से हटा दिया गया और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का तख्त पर कब्ज़ा हो गया। और अफ़गानिस्तान का जो बादशाह था मुल्ला जीवन नाम था उसका, उसने दारा शिकोह को कैद करके औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को सौंप दिया। अब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि दारा शिकोह को भाइयों को कत्ल किया। मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको पकड़ कर लाया गया चांदनी चौक में। एक शहज़ादे को दोस्तों खारिश वाले ऊँट हाथी पर बिठाकर घुमाया गया। सोचो आप, एक शहज़ादा और उसकी क्या हालत बन गई थी, उनके अपने अमालों का नतीजा था। बहरहाल इस लाल किले के अंदर दारा शिकोह को लाया गया, दारा शिकोह को यहाँ लाकर उस पर मुकदमा चलाया गया इस्लामी अदालत में, काजी के सामने उसको पेश किया गया, उनके अकायद को पेश किया गया, और अक़ीदे की बुनियाद पर उनको ज़िंदीक़ और मुर्तद करार दिया गया, और इस्लामी उसूलों के मुताबिक उन्हें कत्ल करवा दिया गया, सर कलम करवा दिया गया। देखिए दोस्तों, तो ये मैं कहता हूँ कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाइयों को कत्ल नहीं करवाया, बल्कि उनके अपने अमलों की वजह से वो कत्ल हुए थे। पूरी देखेंगे तो पूरा लाल किला है, ये पूरे मुग़लों के ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारत है। और रही जाती है बात मुराद और शुजा की, तो मुराद जो है दोस्तों, मुराद जो था वो गुजरात का गवर्नर थे। वहाँ उन्होंने किसी वज़ीर को कत्ल किया गया था, लिहाजा इस्लाम में कत्ल की सज़ा कत्ल है, तो उसको वज़ीर के कत्ल के जुर्म में उसको पकड़कर उसको भी इस्लामिक उसूलों के मुताबिक कत्ल करवा दिया गया। यहाँ भी हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कोई हाथ नहीं है। और दूसरे है जिनका नाम था शुजा, वो बंगाल के गवर्नर थे, वो लड़ाई के अंदर मारे गए थे। तो इस तरीके से तमाम इल्ज़ामात से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बरी हो जाते, और बाप को कैद में नहीं डाला, बल्कि उनको बड़े अदब एहतराम के साथ रखा था और खूब उनकी आओ भगत की थी। बस ये कहा था कि आप जो है हुकूमत नहीं कर सकते। वजह उसकी ये थी कि एक ताजमहल बन चुका था, अब दूसरा ताजमहल बनाने की तैयारी थी। सफ़ेद ताजमहल बनाया तो काला ताजमहल बनाऊँगा। अब ख़जाने के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि काला ताजमहल बने। अगर एक काला ताजमहल और बनता तो मुग़ल सल्तनत दिवालिया हो जाती और मुग़ल सल्तनत की नींव कमज़ोर पड़ जाती। इसलिए वक्त का तकाज़ा ये था कि इनको तख्त से हटाया जाए और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे
काबिल शख्स को तख्त सौंपा जाए और वही हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के हक़ में बेहतर किया। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे ज़ी वक़ार, आदिल, रियाया परवर और इंसाफ पसंद बादशाह तख्त पर बैठे और इस तरीके से मुसलमानों की ये सल्तनत तकरीबन 200 सालों तक चलती रही। तो 50 सालों तक दोस्तों पूरे शान और शौकत के साथ हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे अखंड भारत पर राज किया, बड़े बड़े राजाओं को शिकस्त दी और तकरीबन अपनी आधी उम्र घोड़े की पुश्त पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए गुजार दी और दुश्मनों का कला कमा करते हुए गुजार दी। बिलाखिर सन 1700 के अंदर औरंगाबाद में आपका इंतकाल हुआ और आपको खुलदाबाद में दफन किया गया। तो इसी किले से दोस्तों तमाम मुग़ल बादशाहों ने बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शाहजहाँ से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक राज किया। और ये है नौबत खाना, जिसे नौबत खाना कहा जाता है, जहाँ से बादशाहों के लिए आवाज़ लगाई जाती थी दरबार में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।